एवरीवन, वेलकम टू इजी स्पीच। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डेली लाइफ इंग्लिश टॉकिंग में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसमें हम फुल लेसन देखेंगे PDF के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। As you know, a noun is a part of speech that helps us the things around us. तो जैसे कि आपको पता है, जो नाउन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो हमारे आसपास की चीज़ों में मदद करता है। A noun can be the name of a person, place, thing, animal, emotion और quality। जो नाउन जो है एक आदमी का नाम हो सकता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, वो नाउन है, यानी कि संज्ञा है। जगह, चीज़ें, जानवर, जज्बात मतलब इमोशन और क्वालिटी, ये सारे नाउन हो सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स। जो नाउन्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। तो नीचे आपको दी गई है ये वाले टेबल में जो नाउन है, मेनली देखा जाए तो बहुत सारे नाउन होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन का नाम होता है। जैसे कि आपका नाम तो नाउन है, पता चल गया, आपका नाम, मेरा नाम नाउन है, पर हमारे नाउन जो है हमारा नाम, तो फिर वो कौन से कैटेगरी में आता है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। जो जितने भी लोगों के नाम हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, सब का कैटेगरी आएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि जैनब हो गया, रोम, आईफिल टावर, ये सारे कुछ जगह का नाम है। जैसे कि जैनब एक पर्सन का नाम है, एक लड़की का नाम है, रोम एक जगह का नाम है, और आईफिल टावर एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये सारे होते हैं नाउन, प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन जो होता है वो जनरल नेम होते हैं, जो बहुत ही कॉमन होते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जिसे पता ही नहीं होगा, सबसे कॉमन है। जैसे कि लोगों का ग्रुप के साथ मिलजुलता होगा, एनिमल्स, थिंग्स, जैसे कि आउल, ठीक है, जो उल्लू होता है, सब लोग जानते हैं, ये कॉमन है। पानी, प्यार, तीर, आइडियाज, सजेशंस, ये सारे होते हैं कॉमन नाउन के कैटेगरी में आते हैं। कॉमन नाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? जो नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि शीप हो गया, एरो, आइडियाज, ड्रीम्स, ये सारों को हम काउंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कितने सीप हैं तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे सीप एक कॉमन नाउन है और इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल उसका ऑपोजिट होता है, जो नाउन जो हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं उससे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि पानी हो गया, लव हो गया, सॉल्ट हो गया, सैडनेस हो गया, ये सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, मतलब जिसे हम फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते हैं, पर उसे ज़रूर गिन सकते हैं। जैसे कि क्वालिटीज़, ठीक है, आइडियाज़, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स, कंडीशंस, आइडियाज़, ड्रीम्स, ये सारे को हम फील कर सकते हैं, पर उन्हें हम गिन सकते हैं, पर टच, स्मेल कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, अनकाउंटेबल में भी होता है, वो हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। और कॉन्क्रीट क्या होता है? हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिस नाउन को, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि शेप हो गया, एरो हो गया, ये सारे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन काउंटेबल का। अनकाउंटेबल का अलग होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कंक्रीट में पानी, नमक, इससे हम हमारे 5 सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर हम इसे गिन नहीं सकते। पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं, हम तो उसे टच भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं, है ना। सॉलिड चीज़ नहीं होती है, बल्कि लिक्विड होती है। नमक हम गिन नहीं सकते, छोटे छोटे दाने होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा? लव, सैडनेस, जिन्हें हम गिन नहीं सकते बल्कि फील कर सकते हैं। कॉन्क्रीट जो है वो दो तरह का होता है, कलेक्टिव और मटेरियल। कलेक्टिव क्या होता है? जो लोगों के ग्रुप को, जानवरों के ग्रुप या फिर चीज़ों के ग्रुप जो एक यूनिट बनाते हैं, उससे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ sheep, अ सीफ ऑफ एरोस, ये सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। और मटेरियल क्या होता है? जो चीज़ें
जो चीज़ें बनाने के लिए, जो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, उससे हम कहते हैं मटेरियल। जैसे कि सिल्वर से हम ज्वेलरी बना पाते हैं, है ना। और ऊट से हम क्या बना पाते हैं, बेड, चेयर, डेस्क, ये सारे हम बना पाते हैं। और जो अनकाउंटेबल वाला कंक्रीट में भी मटेरियल आता है, ठीक है, जैसे सिल्वर, ऊट, ये सारे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने चाहिए। सम कॉमन नाउन्स हैव अ प्लूरल मीनिंग, मतलब कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल मीनिंग होता है। दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, पर वो प्लूरल फॉर्म में भी लिखे जाते हैं और उन्हें हम प्लूरल वर्ब में भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीजर हो गए, तो सीजर हम नहीं बोलते हैं बल्कि हम सीजर्स बोलते हैं। ट्राउजर्स, जीन्स, स्केल्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे होते हैं कुछ कॉमन नाउन जिनकी प्लूरल मीनिंग होती है, प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है और प्लूरल वर्ब में इंक्लूडेड होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स यूज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ये अलग अलग तरह के यूनिट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 लीटर पानी, 1 ग्राम नमक, ये सारे। While most common nouns are countable, material nouns are uncountable. हालांकि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं काउंटेबल होते हैं और जो मटेरियल नाउन्स होते हैं कुछ अनकाउंटेबल भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस, आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपको ढूंढना है इस पैराग्राफ में कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा काउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कंक्रीट, ये सारे आपको ढूंढने हैं और टेबल में आपको देना है। तो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, उस पैराग्राफ से हमने कुछ चुना है। लेट्स लर्न, देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ ग्रुप्स और सेट्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स फॉर्मिंग अ यूनिट। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो ग्रुप को समझाता है, जहाँ पर लोगों का सेट होगा या फिर एनिमल्स, थिंग्स का जो सेट होगा जो एक यूनिट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन हॉकी टीम प्लेड वेल इन द लास्ट वर्ल्ड कप। मतलब जो इंडियन हॉकी टीम जो था लास्ट वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छा खेला था। जो टीम होता है एक ग्रुप को समझाता है, जो टीम आएगा वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। दिस ऑर्केस्ट्रा इज़ वेरी पॉपुलर। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक म्यूज़िक बैंड की तरह होता है, उसके हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। तो जो ये वाला जो ऑर्केस्ट्रा है ये बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है। जो ऑर्केस्ट्रा होता है एक लोगों का सेट होता है जो एक यूनिट बनाते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा भी क्या होगा? कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। A herd of elephants swam across the river। मतलब एलिफेंट्स का जो ग्रुप होता है ना उससे हम कहते हैं हर्ड, ठीक है। जो हर्ड है वो एलिफेंट्स का ग्रुप का नाम होता है जो रिवर से अक्रॉस करके पार करके जा रहे हैं। A swarm of bees drove the travelers out of the forest। जो फॉरेस्ट में जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उससे भगा रहे हैं। स्वाम होता है मतलब जो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, जो उनका ग्रुप होता है, उससे हम कहते हैं स्वाम। जो स्वाम जो है वो है कलेक्टिव नाउन। अ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स हैव बीन गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो आपको यहाँ दी गई है। अ बंच ऑफ कीज, यहाँ पर हमने अंडरलाइन भी किया है पेंसिल से। जो अ बंच ऑफ कीज, जो चाबी का जो गुच्छा होता है उससे हम कहते हैं बंच। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स में जो एक कक्षा बनती है ना जहाँ पर एक स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप हम कहते हैं क्लास। अ वाडल ऑफ पेंगुइन्स, अ पैक ऑफ ओल्ड्स, अ कंपनी ऑफ हैक्टर्स। देखिए कंपनी तो बहुत कुछ होता है, कंपनी का अलग अलग मीनिंग होता है, स्पेलिंग एक होता है, प्रोनाउंसिएशन एक होता है, पर हम अलग अलग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। कंपनी क्या होता है? जो बड़ी बिजनेस होती है, कंपनी होती है, वो होता है। और एक कंपनी होता है संगति, और एक कंपनी होता है जो एक्टर्स, जो कलाकारों का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कंपनी। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, जो संगीतकारों का झुंड। अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एंड आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ स्कूल ऑफ फिश। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पर हमने लिखा है, आप भी समझ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन्स दी गई है बॉक्स में और आपको सही जगह पर लगानी है, अप्रोप्रिएट जगह पर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में है ऑर्चर्ड, चेस्ट, फ्लॉक, वाइनयार्ड, स्टैक, बंच, ग्रुप, बंच, हर्ड, स्कूल, कलेक्शन। तो यहाँ है रीमी कलेक्ट स्टैम्प्स। जो रीमी जो है वो स्टैम्प कलेक्ट करती है। शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर कलेक्शन। जो कलेक्शन होता है ना
वो इस ऑप्शन से, मतलब इस बॉक्स से ऑप्शन ली गई है। कलेक्शन क्या होता है, जो आप जो जमा करते हैं वो होता है कलेक्शन। तो आपकी कलेक्शन से वो बहुत, उसकी कलेक्शन से वो बहुत ही गर्वित है कि वो कितना कलेक्शन की है स्टैम्प की। देयर इज़ अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स इन हर रूम। देखिए जो ड्रॉर्स जो होती है, ड्रॉर आपको पता है जो कपबर्ड जो का जो ड्रॉर होता है, उसके पास उसके रूम में बहुत सारी ड्रॉर हैं। तो ड्रॉर, जो बहुत सारी ड्रॉर को हम समझाते हैं चेस्ट। तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हम लगाएंगे चेस्ट, और चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स इन हर रूम। सी कीप्स अ स्टैक ऑफ बुक्स इन इट। तो फिर उसमें वो क्या रखती है, बुक्स रखती है। बुक्स, बहुत सारी बुक्स को जब हम रखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैक। देर इज़ अ ब्यूटिफुल बंच ऑफ फ्लावर्स इन अ भेस ऑन इट। तो वहाँ पर भेस क्या होता है, जिससे हम कहते हैं जो फूल रखा जाता है, पॉट रखा जाता है, फ्लावर पॉट। तो भेस में बहुत सारे फ्लावर्स के गुच्छे हैं, बंच है। सेकेंड है आसिफ विजिटेड अ फार्म इन अ विलेज दिस समर। तो इस समर में आसिफ अपने गांव में गया था और वहाँ पर उसे फार्म दिखाई दिया। He was thrilled to see a school of fish in the pond. जो फिश का जो ग्रुप होता है उसे हम स्कूल कहते हैं। वैसा नहीं है कि आप जो स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एजुकेशन पाने के लिए जाते हैं, वो वाला नहीं, बल्कि फ़िश का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं स्कूल। तो फिर तालाब में उसे स्कूल ऑफ फिश दिखाई दिया तो वो थ्रिल हो गया, मतलब डर गया, ठीक है, चौंक गया। He played with a flock of sheep and a herd of goats in the field. Herd of elephants भी हम बोलते हैं, मतलब elephants का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं herd। तो goats का जो ग्रुप होता है उसे भी हम herd ही कहते हैं। तो यहाँ पर a flock of sheep है, ठीक है, sheep के ग्रुप को हम flock कहते हैं, और herd of goats जो हैं वो field में उसने खेला। The farm had huge grove of banana trees, a mango orchard and a vineyard, though he did not see any grapes there. तो फिर जो फार्म जो था वो बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर बनाना ट्रीज के ग्रोव थे और मैंगो ऑर्चार्ड था। मैंगो का जो होता है, बहुत सारे मैंगो गार्डन होगा तो उसे हम गार्डन नहीं बोलते हैं बल्कि हम ऑर्चार्ड बोलते हैं। और वाइनयार्ड था जिसमें हमें कुछ जो अंगूर जो थे, जो ग्रेप्स थे, हमें दिखाई नहीं दिए। While going home at the end of the day, he picked a bunch of bananas for his mother. तो फिर दिन के अंत में वो जब घर जा रहा था तो उसने कुछ बनाना, मतलब कुछ केले लिए अपनी माँ के लिए, मदर के लिए। लेट्स लर्न। तो हमने प्रैक्टिस किया, उसमें जो हमने ढूंढा था वो हमने एप्रोप्रिएट जगह पर कलेक्टिव नाउन्स लगाई। अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा जाए एडजेक्टिव, कॉमन नाउन्स और वर्ब से ही बन सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव से आते हैं, कॉमन नाउन से आते हैं, जो क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उससे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, विजडम, ये सारी एडजेक्टिव। काइंड से आया है काइंडनेस, इंटेलिजेंट से आया है इंटेलिजेंस, और वाइज से आया है विजडम, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है एडजेक्टिव से। नेबरहुड एंड फेलोशिप, ये क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिन्हें हम फिल कर सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन नेबर, नेबरहुड आया है, फेलो से फेलोशिप आया है। फेलोशिप क्या होता है, एक तरह का डिग्री होती है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूटिव नाउन्स। एट्रीब्यूटिव नाउन्स होते हैं जो कुछ नाउन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सफिक्स जोड़कर बताई गई है। जैसे कि अगर हम सफिक्स जोड़ते हैं एसी, ACY या फिर CY, तो फिर क्या होता है, एक्यूरेट से हम करेंगे, जब हम सफिक्स को ऐड करेंगे तो फिर हमें मिलता है एक्यूरेसी। इन्फेंट से इन्फेंसी, आंस लगाकर हम करें तो ANCE, तो क्या होगा, एरोगेंट। एरोगेंट होते हैं जो घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उससे हम कहते हैं एरोगेंट। तो एरोगेंट से आएगा एरोगेंस, डोमिनेंट से आएगा डोमिनेंस, इनोसेंट से आएगा इनोसेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, इनोसेंस नहीं, ठीक है, ये वाला गलत है, ENCE इनोसेंस में लगेगा। एंस में क्या है, एब्सेंट एब्सेंस, प्रेजेंट प्रेजेंस, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस, ये सारे हम लगा सकते हैं। इट्टी में क्या हो सकता है, अबेल एबिलिटी, ह्यूमन ह्यूमैनिटी। अगर हम नेस लगाएंगे तो क्या होगा, हैप्पी हैप्पीनेस, काइंड काइंडनेस। अगर हम एज लगाते हैं तो क्या होगा, बैग बैगेज, होस्ट हॉस्टेज, और डम लगाएंगे बोर बोरडम, किंग किंगडम। हुड लगाएंगे चाइल्ड चाइल्डहुड, मदर मदरहुड, नेबर नेबरहुड,
फॉल्स, फॉल्सहुड। अगर हम आइस लगाएंगे तो क्या होगा? कोआर्ड, कोआर्डाइस। जस्ट, जस्टिस। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। मेंबर, मेंबरशिप। फेलो, फेलोशिप। तो ये सारे जो सफिक्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं? एट्रीब्यूटिव नाउन्स हम बना सकते हैं, रूट वर्ड को अगर हम लगाते हैं। और भी है, अगर हम ई लगाएंगे तो ई, डबल ई, ग्रांट, ग्रांटी, सुपरवाइजर, सुपरवाइजी। तो यहाँ पर लेट्स प्रैक्टिस है, चेंज द कॉमन नाउन्स एंड adjectives into attributive nouns using the suffixes ans, e, ens, dum, hood, ness, ship और t। तो यहाँ पर आपको कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जो आपको एट्रीब्यूटिव नाउन में कन्वर्ट करनी है सफिक्स यूज करके। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स जो होते हैं वर्ड के एंड में लगता है, और जो प्रीफिक्स होता है वर्ड के शुरू से लगता है, बिगनिंग से लगता है। ठीक है, तो आपको सफिक्स ऐड करके एट्रीब्यूटिव नाउन्स में कन्वर्ट करने हैं। जैसे कि ड्यूक, ड्यूक से क्या होगा? ड्यूक डम आएगा। ठीक है, हमें डोम ऐड करनी होगी, सफिक्स क्या है? डोम, DOM, डोम। ड्यूक, ड्यूक डम। ठीक है, र्यूड, र्यूडनेस। परसिस्टेंट, परसिस्टेंस। स्टार, स्टारडम। वर्कमैन, वर्कमैनशिप। डिवाइन, डिवाइनिटी। ग्रेट, ग्रेटनेस। मदर, मदरहुड। ट्रेन, ट्रेनी। ब्रिलियंट, ब्रिलियंस। ठीक है, ये वाला देखते हैं। मेक सेंटेंसेस विद द एट्रीब्यूटिव नाउन्स यू हैव मेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। जो हमने एक्सरसाइज अभी किया रिसेंटली, तो एट्रीब्यूटिव नाउन्स का यूज करके आपको सेंटेंस बनानी है। आप चाहें तो कोशिश भी कर सकते हैं। लेट्स लर्न एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स derived from verbs indication, condition और state are called verbal nouns। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो verb से ही आता है, जो एक्शन दिखाता है, कंडीशन दिखा रहा है या फिर स्टेट दिखा रहा है, तो उससे हम कहते हैं verbal nouns। फॉर एग्जाम्पल एक्शन, नॉलेज, प्रिवेंशन, ये सारे कौन से वर्ब से आए हैं? वर्ब से भी आता है, एट्रीब्यूटिव नाउन बन सकता है। एक्ट से एक्शन, नो से नॉलेज, प्रिवेंट से प्रिवेंशन। नोटिस कीजिए जो एट्रीब्यूटिव और वर्बल नाउन्स जो हैं, हम कुछ कॉमन सफिक्सेस यूज करके भी बन सकते हैं वर्बल नाउन्स। ठीक है, जैसे कि नेस हो गया, डॉम हो गया, ई, हुड, शीप, एंस, आंस, एस, सन, ION, वाई और टी। ठीक है, एट्रीब्यूटिव नाउन्स को हम वर्बल नाउन्स भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो वर्ड जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव करता है तो उससे हम कहते हैं रूट वर्ड्स। और इससे जो नए नए वर्ड्स होते हैं हम सफिक्स ऐड करके ही बनते हैं, उससे हम कहते हैं डिराइव्ड वर्ड्स। ठीक है, एट्रीब्यूटिव और वर्बल नाउन्स अलग होते हैं। ओके, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्बल नाउन्स के बताए गए हैं एग्जाम्पल्स सफिक्स ऐड करके, जैसे आल, अप्रूव, अप्रूवल, अराइव, अराइवल, आंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। अगर हम सन लगाते हैं, अबोलिश, एबोलिशन, मिंट लगाते हैं, अचीव, अचीवमेंट, एग्री, एग्रीमेंट। अगर हम आंस लगाते हैं तो फिर हमें मिलता है अपीयर, अपीयरेंस। और शन लगाते हैं तो एक्ट, एक्शन। और अगर हम मिंट लगाते हैं तो एग्री, एग्रीमेंट होता है। शन, डिवाइड, डिविजन। और सन लगाते हैं तो इन्वेड, इन्वेंशन। तो ये सारे जो वर्बल और एट्रीब्यूटिव वर्ब्स भी कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम फिर से देख लेते हैं कि ये क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से आते हैं, पर जो वर्बल नाउन्स जो था वो वर्ब से ही डिराइव करता था। पर यहाँ पर जो एट्रीब्यूटिव नाउन्स वो होते हैं जो एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से ही मिलते हैं, जो हमें क्वालिटीज़ बताता है और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उससे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन्स। और वर्बल नाउन्स वो होते हैं जो वर्ब्स को बताते हैं। ठीक है, जो वर्ब्स को इंडिकेट करते हैं, मतलब कोई एक्शन दिखा रहा है, कोई कंडीशन दिखा रहा है, तो उससे हम कहते हैं वर्बल नाउन्स। ठीक है, तो चलिए वाला करते हैं, मेक वर्बल नाउन्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको वर्ड्स दी गई है, उसमें आपको वर्बल नाउन्स बनानी है। आपके लिए एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं। लोकेट से क्या होगा? लोकेशन। क्रिएट से क्रिएशन। सर्वाइव, सर्वाइवल। आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट। लाफ, लाफ्टर। डिसमिस, डिसमिसल। ट्रीट, ट्रीटमेंट। असिस्ट, असिस्टेंस। ठीक है,
अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दी गई है, आपको उनके एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और आपको एडजेक्टिव यूज़ करके नाउन्स बनानी है। जैसे कि यहाँ लिखा है वरुण वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज सिक। जो वरुण जो था उसे हॉस्पिटल लिया गया क्योंकि वो बीमार था। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। सिक है, उससे आपको अंडरलाइन करना है, तो सिक से हम नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, सिकनेस। माई डॉग इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो मेरा कुत्ता जो है, मेरा डॉग जो है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट से हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पर हम एडजेक्टिव को कन्वर्ट कर रहे हैं नाउन में। स्टे सेफ व्हेन यू आर ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग करते हैं, कोई भी व्हीकल आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सुरक्षित रहें। तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, सेफ है। सेफ से क्या होगा, नाउन सेफ्टी। मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। शायद आप अपनी जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल जो है क्या होगा, सक्सेसफुल को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सक्सेस। सक्सेसफुल जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, तो उसे जब हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है सक्सेस। ठीक है, सफलता। मानवी इज़ वेरी जेनरस। जो मानवी जो है वो बहुत ही जेनरस है। तो जेनरस का क्या होगा, जेनेरोसिटी। ठीक है, नाउन हम बनाते हैं अगर एडजेक्टिव से। द गेस्ट वेर वेरी प्लेस्ड विद द वार्म वेलकम। जो गेस्ट जो हैं, जो मेहमान है, इस अच्छे स्वागत के लिए वो बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, मतलब खुश हुए थे। प्लीज्ड, प्लीज्ड से क्या होगा, प्लेजेंट। प्लेजेंट जो होगा वो नाउन होगा। अरबाज इज़ अ वेरी एफिशिएंट मैनेजर। जो अरबाज जो है वो बहुत ही अच्छा एफिशिएंट मैनेजर है, मतलब बहुत ही मेहनती मैनेजर है। एफिशिएंट से आएगा एफिशिएंसी। वी मस्ट एडवोकेट फ्री स्पीच। हमें फ्री में स्पीच देना, एडवोकेट करना चाहिए। तो फिर फ्री से क्या होगा, फ्रीडम। आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको 4 ग्रुप्स बनानी है। आपको हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी बुक में जो चैप्टर है उसे चूज़ करनी है और उसमें आपको सारे प्रॉपर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, कलेक्टिव मटेरियल्स आपको जो भी मिलता है उसका एक लिस्ट बनाइए। अपनी लिस्ट एक्सचेंज कीजिए, टेक्स्ट बुक एक्सचेंज कीजिए और एक ग्रुप के साथ, और देखिए कि आपने कुछ मिस किया है क्या। तो हमने यहाँ नाउन देख ली है और हमने ज़्यादा ध्यान दिया है कि आप एडजेक्टिव देखिए। एट्रीब्यूट और वर्बल में फिर से बता दे रही हूँ, जो एट्रीब्यूट होता है वो है जो एडजेक्टिव या फिर कॉमन नाउन से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उससे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। और जो वर्बल नाउन होता है वो है जो हम वर्ब से कन्वर्ट करते हैं, तो उससे हम कहते हैं वर्बल नाउन। तो यहाँ पर हमने नाउन्स का चैप्टर देख लिया है और सेकेंड चैप्टर हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू।